नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आप सबको प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का पावन पवित्र त्योहार, अत्यंत ही हर्षोल्लास का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग रोजा रखे हुए हैं उन्हें इस पावन पवित्र रोजे के आज जुमे की बहुत बहुत मुबारक, मुशर्रह मुबारकबाद। मित्रों, आज की बात करने से पहले एक बात बताऊं कि मैं नहा धोआ करके बैठा था, लेकिन एक सज्जन आए। अब उनका धर्म और नाम बता दूंगा तो यह वीडियो ही विवादित हो जाएगा। उन्होंने मेरे को अबीर लगाया और कहा कि इसी रंग के साथ आप फेसबुक लाइव करिएगा, क्योंकि और 2 मिनट रह रहा है, आप नहा नहीं पाइएगा। तो मैंने उनको बोला कि यार, वीडियो तो मैं तुम्हारे धर्म वालों के विरुद्ध बोलने जा रहा हूँ। बोला वो कोई बात नहीं है, हमारे रंग रंग करके बोलिएगा तो विरुद्ध नहीं बोल पाइएगा। तो यह रंग उनका है जिनके लोगों ने कहा था कि अगर रंग का छींटा पड़ गया तो हमारा नमाज खराब हो जाएगा। उन्होंने आज मुझे रंगा है और उन्हीं के रंग इस अबीर से, गुलाल से लाल होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मेरे बात का धार यही कुंद हो गया। जो मैं कहने जा रहा हूं उसका मुद्दा ही खत्म हो गया। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह से आपसे अनुरोध करते हैं कि एक तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या को समाधान मिलता है तो वह समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो बना लेने से समस्या समाधान और समाप्त दोनों हो जाएगा, यह मैं नहीं दावा करता, लेकिन एक दिन जरूर होगा, यह मैं जरूर आपसे वादा करता हूं। उसी एक दिन के लिए मैं रोज प्रयास करता रहूंगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। कृपया आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिएगा। मित्रों, आज कई लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो आज नशे में शराब पी करके या कोई और नशीला पदार्थ खा करके गिरे। नहीं, मैं उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने उम्मीद तो बहुत लगाया था कि आज देश के आधे भाग में दंगा हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुफीद दिन था। आज जुमे का नमाज था और होली का त्योहार था। लेकिन यह देश भारत महान ऐसे ही नहीं है। उन तमाम लोगों के मनसा पर पानी फेरते हुए अपनी आपसी सौहार्द को बनाए रखा और कहीं से कोई दंगे का सूचना नहीं मिला। यही सुनकर के कुछ लोग मर्माहत है, दुखी हैं। हम उनके दुख पर और अपना खुशी जाहिर करें, उन पर नमक छिड़कें और आपसी भाईचारे को मजबूत रखें। मित्रों, वैसे सरकारों ने भी प्रयास किया था कि दंगा हो जाए। राजनीतिक दल तो कोशिश में लगे थे। सबसे ज्यादा प्रयास समाचार चैनलों का था, लेकिन इस सब लोगों के मनोकामना पर पानी फिर गया। होली बड़ी शांति से मना, जुमे की नमाज भी बहुत शांति से हुई। मित्रों, आज कोई पहली बार नहीं हुआ है कि होली में कोई अशांति का माहौल क्रिएट किया गया हो और अशांति नहीं हो। वर्षों से होता आ रहा है। आज एक वीडियो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर तैर रहा था। वो इरफान पठान का जो भाई है, मेरे ख्याल से कौन पठान नाम है, वो भी बड़ा बढ़िया लंबे लंबे छक्के मारता था। सचिन तेंदुलकर उसको रंग लगा रहे हैं और वो उनको पिचकारी मार रहा है। उसका धर्म वहां खराब नहीं हुआ। मोहम्मद सामी ने रोजे के टाइम में जूस पीता हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा है। देखिए हो क्या रहा है। असल में कभी भी होली में, दिवाली में, मुहर्रम में, ईद में कभी कोई बवाल का सवाल ही नहीं हुआ। लेकिन हम सब लोग कोशिश करते रहे हैं कि यह सवाल उत्पन्न हो जाए और हमें अपना राजनीतिक रोटी सेंकने का मौका मिले। मैं तमाम मस्जिदों से
या मैं नहीं कहता कि जो 100% मस्जिद भारत में है उसमें होली मनाई जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे मस्जिदों में होली मनाई जाती है। यह मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं किसी की रिपोर्ट के सहारे पर नहीं कह रहा हूं। आज भी जो विजुअल समाचार चैनल पर आए, क्योंकि मैं 2-4 समाचार चैनल पर बोलता हूँ, उस पर भी था, तो उन पर भी विजुअल आ रहे थे कि जब नमाजी जा रहे थे नमाज करने के लिए, तो कई हिंदू लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि अगर रंग पड़ जाएगा तो वो वस्त्र अपवित्र हो जाएगा, जिससे नमाज नहीं होता है। वो नमाज करने के बाद खूब रंग खेले, ऐसा देखने को मिला। मस्जिदों से रंगों की फुहार हिंदू लोगों पर देखने को मिला। यह होता रहा है। अब सवाल है कि यह जो प्रोपेगेंडा फैलाई गई थी उसका आधार क्या था, और क्या यही सत्य है जो समाचार में बताई गई थी, या वह सत्य है जो हम सबों को दिखाई गई है। चर्चा कुछ देर इसी पर करेंगे। मित्रों, वर्षों से भारत में होली, दिवाली, ईद, दशहरा सब एक साथ हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि मुस्लिम धर्म के कुछ जो धर्मावलंबी हैं या उनके धर्म के जो भाषण देने वाले लोग हैं, वो गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं कि भाई देखो, ईद में तुम उनको अपनी सेवई खिला दो, लेकिन उनके दिवाली की मिठाई मत खाओ, उससे तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा, धर्म खराब हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे लाखों लोग भी आपको मिल जाएंगे जो दिवाली की मिठाई खिलाते भी हैं और खाते भी हैं, होली खेलते भी हैं और होली आपको खिलाते भी हैं। उनका कहीं कोई दिन ईमान खराब नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह को रंग से नफरत होता तो वो दुनिया रंगीन बनाता ही, रंगीन ही बनाता। मैं अगर मुसलमानों की बात मान लो, जिन्होंने कहा है कि यह सारी दुनिया, पूरी कायनात अल्लाह ने अपने हाथों से गढ़ा है, खुद का बनाया, उन्हीं का क्रिएट है, उन्हीं का क्रिएटर है सारा, तो मतलब रंग भी अल्लाह के क्रिएटर है, अल्लाह ने क्रिएट किया है। ये जो इतने रंग बिरंगे रंग है, लाल, पीला, नीला, काला, बैगनी, गुलाबी, यह सब अल्लाह का ही बनाया हुआ है। तो अल्लाह के बनाए हुए रंग से अल्लाह के मानने वाले लोग अगर नफरत करते हैं तो यह अल्लाह को पसंद है? कतई नहीं पसंद होगा। अगर अल्लाह ने ही रसगुल्ले बनाए हैं, वो दिवाली की मिठाई बनाई है, जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं कि वो सब उन्हीं का किया हुआ है, तो फिर अल्लाह की बनाई मिठाई को अगर अल्लाह के मानने वाले नहीं खाएंगे तो वो कैसे मानेंगे? इन सब विषयों पर चर्चा करने पे विषयांतर होगा और टाइम ज्यादा लगेगा। आज का मेरा विषय यह नहीं था। आज का मेरा विषय है कि कोशिश तो बहुत की, कामयाबी नहीं हुई, ऐसा क्यों? इस पर कुछ देर बात करते हैं। देखिए, ये हमारा फितरत है हमारे देश का कि अगर कोई नहीं लड़ने को मिलेगा तो हम स्वयं में भी लड़ लेंगे। अगर यह मान लिया जाए कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है, तो फिर महाभारत में किसके साथ लड़ाई हुई थी? रामायण में अगर रावण और राम का युद्ध हुआ था तो किसके साथ हुआ था? अगर पाकिस्तान में युद्ध होता है जहां हिंदू हैसियत में नहीं है, तो वह किसके साथ हो रहा है? इराक, ईरान, सीरिया, मंगोलिया, इन सब जगहों पर जो युद्ध हो रहा है वो किनके साथ हो रहा है? ये जो रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो तो मुस्लिम और हिंदू के बीच है नहीं। ये जो गाजा पट्टी पर पूरी लड़ाई हो रही है वहां तो कोई हिंदू है नहीं। तो युद्ध किसी धर्म के साथ नहीं होता। युद्ध दो व्यक्तियों के भी साथ होता है, दो राष्ट्रों के साथ होता है, दो विचारों के साथ होता है। वही भारत में भी होता है या और भी कहीं होता है। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की जरूरत नहीं है और इससे हिंदू मुसलमान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मित्रों, भारत के मुसलमान की बात करें या दुनिया के किसी भी मुसलमान की बात करें, अगर हम प्रवृत्ति पर बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में है वहां तो भाईचारे की बात है, और जहां से अल्पसंख्यक से थोड़ा वजूद ज्यादा हुआ तो फिर वहां कुरान की बात है। अगर यही एक चीज पर मुसलमान नियंत्रण पा ले तो फिर दुनिया में कहीं कोई फसाद नहीं होगा, कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यह राजनीतिक दल के लोग इसको होने नहीं देंगे। औरंगजेब के विषय में औरंगजेब ने स्वयं भी नहीं लिखा है कि वो महान आदमी था। उसके कृत्य भी कहीं से महानतम के श्रेणी में नहीं आते हैं।
वो अव्वल दर्जे का शैतान था जिसने अपने भाई को मार दी, बाप को बंदी बना लिया, पानी के बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। अगर उसको महान कहा जाएगा तो फिर वो महान कहने वाले लोगों के सोच को दर्शाता है कि वो किस तरह के शैतान सोच के लोग हैं। लेकिन मित्रों, औरंगजेब को मरे सैकड़ों साल हो गए, आज भी औरंगजेब रेलेवेंट है। वो इसलिए रेलेवेंट है कि हमें हर बेकार की चीजों को इकट्ठा करने की शौक है। इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी को पूजा जाता है, और पूजने वाले कौन है यह बात जान लीजिए। पूजने वाले वो लोग हैं जिनको जब नोआखाली में काटा जा रहा था तो मोहनदास करमचंद गांधी बकरी का दूध पी करके महिलाओं के साथ सैर कर रहा था, और जैसे आसाम उसाम और ये आसनसोल वगैरह के लोगों को पता चला कि भाई वहाँ हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ गए उनके समर्थन में, मदद में। मोहनदास को जो पता चला कि भाई वहाँ तो हिंदू के पूरे जत्था जा रही है और वो कटेंगे नहीं, काटने लगेंगे क्योंकि संख्या बराबरी पे जा रही है, उसने फट दूध की कटोरा फेंका, वो जवान लड़कियों का साथ छोड़ करके जा करके भूख हड़ताल पर बैठ गया। बोला जी अब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे क्योंकि कत्लेआम हमसे देखा नहीं जाता, क्योंकि अब मुसलमान का कत्लेआम का आशंका है। जब तक हिंदू कट रहा था हम बकरी का दूध पी रहे थे। गांधी को मानने वाले आज भी हिंदू ही ज्यादा है। मुसलमान तो कुरान को मानता है, अल्लाह को मानता है, वो तो किसी इंसान को मानता नहीं, तो गांधी को मानने का कोई मतलब ही नहीं। गांधी को हिंदू ही मानता है। हिंदू और क्या क्या मानता है, दो तीन बातें आपको और बता देता हूं। अभी कोई, ये तो गांधी के जमाने की बात है, पता न सच है कि झूठ है, मैं वहां था नहीं। इतिहासकारों ने कुछ गलत लिख दिया होगा या अपने मतलब पे लिख दिया होगा, हो सकता है। लेकिन अभी एक कल का घटना है, कुंभ बीता है, अभी तो सबके सोशल मीडिया पर वो वीडियो है, समाचार चैनलों पर है, वो तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी कई जगह। लालू प्रसाद यादव को कुंभ के विषय में पूछा, क्या कुंभ, छोड़ो ये मतलब ये फालतू की बात है। एक ही शब्द में लालू यादव कह करके बहुत कुछ कह दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई कुंभ में डुबकी लगाने से रोजगारी खत्म हो जाएगी। वही मल्लिकार्जुन खड़गे की औकात नहीं थी कि वो कह दे कि रोजा रखने से रोजगारी मिल जाएगी, नहीं तो मुसलमान छीन लेता उनको। और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सैकड़ों पुलिस वालों को तैनाती से अगर उनको छीन नहीं पाता तो बोट से जरूर छीन लेगा, बोट से बाइकाट कर देगा, नहीं देगा। यह मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है। लालू प्रसाद यादव जो कुंभ को क्या कुंभ कह के मुंह बिचका करके चले गए, उनकी पत्नी बकायदा पूरी लगन से वो जो रोजे में उनकी वो सवारी निकलती है उसको धो धा करके जल से और उसको विदा की। कुंभ से उनको एतराज है, उस मुसलमान के सवारी से उनको एतराज नहीं है, उसको पानी दिखाएगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संविधान बनाने वालों ने और हमारे के पहले के राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को आपस में इतना बांट दिया है कि यह संगठित नहीं है, और संगठित नहीं है तो इनमें शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो उनका सम्मान करके क्या होगा। मुसलमान में हमसे ज्यादा जाति है, लेकिन राजनीतिक दलों ने बड़े सफाई से मुसलमानों के जात को सामने आने ही नहीं दिया। हमें भी पता नहीं है कि कौन जात हो भाई। रवीश कुमार हम ही से पूछा है कि कौन जात हो भाई, मुसलमान से नहीं पूछा। मुसलमान है तो फिर आप अपना एक अलग ही है, आपका कोई जात नहीं है। इसीलिए वो 22% से 28% के बीच है और नेताओं को वही दिख रहा है। और मुसलमान की आपस में बेशक लड़ाई सिया सुनी पर, अहमदी पर और बरेलवी पर होगा, लेकिन मतदाता वो मुसलमान के रूप में ही देते हैं, मतदान भी वो मुसलमान के रूप में ही देते हैं। नेता यह जानते हैं, मानते हैं, इसको गुणाभाग किए हुए हैं। और हिंदुओं में मुसलमान के बनिस्पत कोई राजपूत के नाम वो वोट देता है, कोई ब्राह्मण के नाम वो वोट देता है, कोई पिछड़ा के नाम वो वोट देता है, कोई अति पिछड़ा के नाम वो वोट देता है। और भारत के राजनीतिक दल एक और बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं, हिंदुओं के जाति की और ज्यादा डिफिनेशन करने की, काउंट करके बता देने की कौन कितना परसेंट है। उससे उनको यह लाभ होगा कि भाई 4% वाले को 5% से लड़ाएंगे, 5% वाले को 7% से लड़ाएंगे, और वो आपस में लड़ाते रहेंगे। जो हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले के विद्वानों ने इन सब
कबीलाई लोगों को जोड़ करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जो खड़ा किया था, वापस यह नेता उस कुचक्र को लगे हुए कि वापस फिर उसी कबीलाई स्तर पर ले जाया जाए। एक राजपूत का कबीला अलग, ब्राह्मण का कबीला अलग, धोबी का कबीला अलग, बढ़ई का कबीला अलग, लोहार का कबीला अलग, धानुक धुनुक और सबका अलग अलग कबीला बन जाए। और इन कबीलाओं को जिस तरह से अंग्रेज हमारे कबीला में बटे हुए राजाओं को, छोटे छोटे टुकड़ों में राजाओं को डिटेक्ट करते थे, बल प्रयोग करके, छल प्रयोग करके, लालच दे करके, किसी को लड़की दे करके, किसी को भोग विलास दे करके उनको अपने काम में फंसाए रखते थे और उन पर शासन करते थे। वही पुनरावृत्ति हमारे नेता करना चाहते हैं कि इन कबीला वाले लोगों के हेडों को, किसी को मंत्री पद, किसी को ठेका, किसी को नगद लालच और किसी को कुछ दे करके उलझाए रहेंगे और बाकी उन पर नियंत्रण करेंगे। और जो लोगों को ये बात समझनी चाहिए वो समझ नहीं रहे हैं, वो अपने कुनवे के सरदार को ही सरदारी मान लेते हैं। जैसे कबीला का सरदार का 100 खून माफ है, वो सरदार है। हम लोग सिनेमा में देखते हैं ना, वो कहते हैं कि सब क्या करेगा, हमारा सरदार का हुक्म सर आंखों पर, चाहे वो हमारा गर्दन ही क्यों न काट दे। स्थिति हमारे देश की यही है कि कबीले के सरदार बनने की होड़ लगी हुई है और इस काम में सभी लगे हुए हैं। इसीलिए यह कुचक्र चल जाता है कि लोग मुसलमान के प्रति झुकाव रखते हैं, यह जानते हुए कि वो आपके साथ रह नहीं पाएंगे अगर तनिक भी बहुमत में आएंगे, लेकिन वोट के लिए उनको वो खींचे रहते हैं और वोट के लिए उनके सामने झुके रहते हैं। और आपका वोट 80% है, वो एक जगह ना हो, इसलिए आपको जात में बांटने का प्रयास होता रहा है। अब उसको संवैधानिक दर्जा देने की प्रयास है कि जनगणना के माध्यम से गिन दिया जाए कि आप कितने % हैं और कितने संख्या में है, ताकि और आसानी से बंटवारा आपका हो सके। होली में कहा जाता है कि एक गाना है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो मैं इस होली के शुभ अवसर पर हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप विचार करिए कि आखिर क्यों लालू प्रसाद को कुंभ से एलर्जी है, लेकिन वो चमचम के पानी से एलर्जी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कुंभ में डुबकी लगाने से रोजगार का गारंटी नहीं मिल रहा है, लेकिन रोजा रखने से रोजगार की गारंटी मिल रही है। हर नेता के यहाँ इफ्तिखार की दावत दी जाती है, लेकिन देवी पूजा का कहीं पर कोई प्रोग्राम नहीं होता। यह क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मित्रों, 2-3 तरह के लोग इस देश में पाए जाते हैं और उन्हीं की वजह से यह देश खतरे में पड़ेगा, अगर कभी पड़ेगा तो। पहले वो जो बाहरी पैसे से, बाहरी लालच, बाहरी दबाव और खुद का नाम कमाने के लिए हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म को गाली देते हैं। इस देश को और हिंदुस्तान को उनसे ज्यादा खतरा है, चीन पाकिस्तान से नहीं है। क्योंकि चीन पाकिस्तान बाहर से आएंगे तो हमारे सीमा पर तैनात बहादुर जवान उसको देख लेंगे, लेकिन यह हमारे बीच में है, वो देखे नहीं जा रहे हैं। और हमारे सेना की तोप टैंक उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे बीच में रह सकता है। अगर उन पर तोप का गोला गिराया जाएगा तो बाकी लोगों का भी नुकसान होगा। इसीलिए वह स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी में है, हमारे सराउंडिंग में है। दूसरा उनसे खतरा है जो नियत बनाते हैं, नियम बनाते हैं और वह सब अपने हित के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी को 1952 से लेकर के अब तक किसी बड़े अफसर और बड़े नेता को जेल जाते हुए देखा होगा किसी करप्शन के काम में, तो हमको जरूर बताइएगा। आपने देखा होगा कि आपका नेता पैदल साइकिल पर चला करता था, अब वो फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है। 1-2 नहीं, 10-10, 20-20। पहले उसके पास झुग्गी नहीं थी, अब हवेलियां हैं हर शहर में। और आपका आंख तब भी नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो आपके कबीले का सरदार है, कुनवे का सरदार है, आपका जात का नेता है। आपको नुकसान सबसे ज्यादा आपके जात वाला ही किया है, लेकिन आपको यह दिखता नहीं है। होली में जो गले मिलने की बात है, जो दिल मिलने की बात है, जो दुश्मन अगर मिल जाते हैं, हम तो भाई भाई हैं, हम क्यों न आपस में मिल जाए और यह कहें कि भाई नेताजी, वह कौन सा व्यवसाय है आपका, वो कौन सा माध्यम है आपका, वो कौन सी ऐसी मंत्र पढ़ते हैं कि बिना कुछ किए करोड़ों रुपये अंदर कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी नेता रोजगार नहीं करता, कोई भी नेता नौकरी नहीं करता, कुछ सीमित तनख्वाह मिलती है,
जितना हमारे एमपी एमएलए को तनख्वाह मिलती है उससे बेसी हमारे बेटे की सैलरी है, लेकिन हमारी स्थिति खराब है। लेकिन नेताजी की स्थिति खराब नहीं है, वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। उनसे पूछिए कि भाई हमको, आप तो हमारे जात के हैं, हम ही को वो गुण बता दीजिए, वो नहीं बताएगा। और मजे की बात यह है कि अपने बाद आपको नहीं, अपने बेटा को गद्दी दे करके जाएगा, क्योंकि हमने लुटाया, मेरा बेटा लूटेगा और तुम्हारा काम लूटने का है, तुम लुटवाओ, लूट करके माल इकट्ठा हमारा बेटा करेगा। नाम रखते तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बहुत पुराना नहीं है, नए में जाते हैं। मुलायम सिंह जी को जो एमएलए बनने से पहले का घर सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा या उनके गांव वालों से पता कर लीजिएगा। जात की जहर पर राजनीति किया, धर्म का खुला उल्लंघन किया, कार सेवकों पर गोली चलवाई और अपने कुल खानदान में जितने लोग रहे उस सब लोगों को नेता बना दिया। लेकिन मजाल की कोई अपने परिवार से बाहर के अहिर को कुछ करने दिया। अगर अहिर बिरादरी की बात करें, यादव की करे तो। और जब मुलायम सिंह जी अस्वस्थ होने लगे, उनको लगा कि भाई अब मैं बहुत दिन तक नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने अपने सगे भाई, चचेरे भाई और अपने कुनवे में 50 खड़ा किए नेताओं से दरकिनार करके अपने बेटे को राजगद्दी देकर गए। जैसे राजा की गद्दी हो, अपने बेटे के अलावा और किसी को नहीं मिल सकती। आप बहुत दूर तक नहीं जाइए, मुलायम सिंह ने शिवपाल जी को गद्दी नहीं दी, रामगोपाल को गद्दी नहीं दी, अखिलेश को गद्दी दी, क्योंकि वो उनका अपना खून था। राजगद्दी राजा की होती है, नेता की नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप अहिर हैं तो मुलायम को वोट देंगे, ये मैं जानता हूं, और इसीलिए आपकी दुर्दशा है। मायावती जी नगर निगम में पढ़ाती थी, 25 गज के कमरे में रहती थी, दिल्ली के इंदरलोक इलाके में। वो घर मैंने देखा है। उनके पिताजी एमटीएनएल में एक साधारण कर्मचारी थे। सम्मान की बात है, साधारण कर्मचारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बुरी बात नहीं है, और बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। कई लोगों के पास तो वो भी रोजगार नहीं है, कम से कम उनके पास तो था, एक अस्थायी नौकरी थी सरकारी, कमे पैसा की थी। उनके परिवार में जितने लोग थे सारे जमीन पर भी अगर सो पाते तो आ नहीं पाते, जितना छोटा उनका मकान था। लेकिन उनके दिल में बड़ा जगह था, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मायावती जी बहुत शिक्षित महिला है, टीचर तक की नौकरी क्वालिफाई की है। आज उन्होंने अपने मेहनत से अपने जात की राजनीति की, जात के सहारे मुख्यमंत्री बने। आज कितना रुपया का संपत्ति उनके पास है उनको खुद पता नहीं, तो मैं क्या बताऊं, मुझे वहां नहीं जाना यह है कि अगर उनको अपने राजनीतिक वारिस को खोजना पड़ा तो कोई उत्तर प्रदेश का दलित बच्चा या बच्ची उनको नहीं मिली। वो अपने भाई और भतीजे की इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। कभी भाई को सीट देती हैं, कभी निकालती हैं, कभी भतीजे को वारिस घोषित करती हैं, कभी रोक देती हैं। मतलब लड़ाई अभी भाई और भतीजे के बीच की है कि गद्दी किसको सौंपी जाएगी। किसी और दलित को उन्होंने गद्दी नहीं सौंपा, और मजाल कहें कि उनके राजनीति में कोई दलित का बच्चा उनके बराबर कुर्सी पर बैठ जाए। अब सामंती सोच उनकी है कि जो सामंती सोच कहके कर रहे थे वो विचार करिएगा। एनटी रामावत अपने बेटी और दामाद को सीट दे करके गए। ज्योति बसु के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर काबिज है, वो भी अभिषेक बनर्जी को ही गद्दी दे रही हैं। वो भी उनमें और कोई बंगाली उनको नहीं दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि अब हमारा भारत का राजनीति कबीले की राजनीति में तब्दील हो गया है, और कबीले का सरदार का वारिस कबीले के सरदार का बेटा ही होगा। अब यह बात धीरे धीरे नहीं क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। अब पता ना हम लोग कौन से भांग खाए हुए हैं कि यह हमको दिखता नहीं है। और मैं आपको दिखाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, और आपका आंख खोलने का प्रयास करता रहूंगा। और यह प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन होली में अगर दुश्मन गले मिल सकते हैं तो भाई क्यों नहीं मिल सकते। गले मिलिए और नेताओं को साजिश को दरकिनार कर आइए। जैसे आज आपने होली में लाख कोशिशों के बाद भी सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया, वातावरण को दूषित नहीं होने दिया, तो फिर जब आपको आपस में एक होने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त क्यों दिग्भ्रमित हो जाते हैं। विचार जरूर करिएगा। मैं तो करता हूं और सही लोगों को चुनता हूं, आप भी करिएगा और सही लोगों को चुनिएगा। न जात न पात पर वोट देगी, अपनी औकात पर। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।